स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8C के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम क्वेश्चंस हम लास्ट की वीडियोस में 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, वीडियो नहीं बन पा रही, ट्राई कर रही हूँ आज भी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। देखो ध्यान से समझना। A second-hand car and a jeep were sold for rupees 1,20,000 each। देखो एक सेकेंड हैंड कार है और एक सेकेंड हैंड जीप है, ठीक है। उनको बेचा गया सोल्ड मतलब बेचना। कितने रुपीस पर? 1,20,000 ईच, यानी कि कार भी इतने की और जीप भी इतने की। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा कार और जीप का? अगर मैं कार और जीप का टोटल एसपी पूछूं तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द कार एंड द जीप। ये दोनों के लिए है ना, कार के लिए भी इतना ही है, जीप के लिए भी इतना ही है। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 2 वी विल गेट द आंसर 2,40,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट एसपी हो गया। The cars was sold at a loss of 20%। कार कितने के लॉस पे बेची गई? 20% के लॉस पे बेची गई। While the jeep at a gain of 20%। और जीप को बेचने पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। What was the overall gain और लॉस? तो ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ वो हमें देखना है। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे इस पर 20% का लॉस हो गया, इस पर 20% का प्रॉफिट हो गया, तो इक्वल बात हो गई। इक्वल बात नहीं हुई भाई, इक्वल नहीं हुआ। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एसपी ऑफ कार एंड जीप दोनों की बात कर रहे हैं, कार की भी और जीप की भी। तो कंप्लीट एसपी कितना हो जाएगा? 1,20,000 एक के लिए था, तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा? ₹2,40,000। ठीक है, ₹2,40,000। यू हैव ऑल्सो राइट हेयर रुपीज एसपी ऑफ कार। ठीक है, एसपी ऑफ कार। अब उसने कहा ना कार पे कितने का लॉस हुआ है? 20% का। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कार खरीदी थी वो 100 की थी, ठीक है। तो एसपी ऑफ कार 100 माइनस 20 कितने की हो जाएगी? लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, कार पर लॉस हो रहा है। तो यानी कि वो 80 रुपीज की बेची होगी, यानी 100 की खरीदी थी। हम लेट कर लेते हैं ना, कोई भी आर्टिकल है हम उसको 100 लेट कर लेते हैं कि वो 100 पर खरीदा था। तो 100 पर खरीदा था, 20% के हिसाब से लॉस हो रहा है। सो 20% ऑफ 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपीज की वो कार बेच दी होगी। ठीक है, 80 रुपीज की कार वो बेच दी होगी। तो सीपी कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू वो कार कितने की थी? 1,20,000 की बेची थी, ये आएगा ना। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? सीपी कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000 यानी एसपी हमें, सीपी पता लग गया और एसपी तो पता ही था, एसपी पता ही था 1,20,000 कार के लिए। तो सीपी फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया? 1,50,000। अब एसपी ऑफ जीप, जीप पर तो क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि हम ये इसको क्या लेके चल रहे हैं कि वो चीज 100 की थी, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है 100 पर 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20 आएगा। 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा। तो सीपी कैसे निकलेगा इसके लिए? सीपी कैसे निकलेगा? 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू जो भी हमारे पास इतने की भी ये कार थी एसपी। फॉर्मूले ही तो लगाए हैं सिर्फ, 100 डिवाइडेड बाय गेन और प्रॉफिट जो भी हो रहा है इंटू एसपी। फॉर्मूलेज याद होंगे तभी तो समझ आएगा। फॉर्मूलेज याद किया आप लोगों ने? दिखाती हूँ, मैंने आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं ये फॉर्मूलेज, पेज नंबर 126 पर। तो यही तो लगाया, एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाया, पहले ये वाला लगाया, बाद में ये वाला लगाया। पहले वाले एसपी के लिए 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इट मीन्स 80 आएगा ना। तो 100 डिवाइडेड बाय
क्योंकि लॉस हो रहा है 20% का। 100 माइनस 20 दैट इज 80, 100 बाई 80 इंटू एसपी कितना था 1,20,000। तो यही तो लिखा हुआ है 100 बाई 80 इंटू 1,20,000। और इस पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला गेन वाला फॉर्मूला लग गया। कैसे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन, 20% का प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस 20 इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू एसपी, एसपी ऑफ जीप कितना हो जाएगा 1,20,000। यही लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें फॉर्मूलेस अप्लाई किए गए हैं। तो कोई भी इतना घबराने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया, बिल्कुल स्मूथली हमारे क्वेश्चंस चलते हैं, फॉर्मूलेस अप्लाई कर रहे हैं और जो हमें गिवन है वो कंडीशंस लेकर चलते हैं। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया 1 लाख आ गया। ठीक है, अब 1 लाख हमारा इसके लिए आ गया जीप के लिए, और 1,50,000 हमारे पास सीपी किसके लिए आ गया कार के लिए। तो टोटल सीपी यानी कि टोटल सीपी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है किस किस को मिला के, जीप को मिला के और कार को मिला के हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी दैट इज 2,50,000। कितनी होगी 2,50,000। अब देखो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि हमने दोनों चीजें कितने में खरीदी थी 2,50,000 में, और बेची कितने में है दोनों चीजें 2,40,000 में। 2,40,000 में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी ना, सीपी बड़ा है एसपी से। जब हमारी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो हमें क्या होता है लॉस। तो ओवरऑल क्या हुआ लॉस हुआ, और लॉस कितने का हुआ सीपी माइनस एसपी। यू फर्स्ट हैव टू राइट द फॉर्मूलेस बिफोर पुटिंग द वैल्यूज। क्या लिखेंगे यहाँ सीपी माइनस एसपी, देन राइट 2,50,000 माइनस 2,40,000, व्हाट विल यू गेट 10,000 इज द आंसर। कितना आंसर आ जाएगा 10,000। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। 2 बार फॉर्मूले लगाए गए हैं सीपी निकालने के लिए, जीप के लिए और कार के लिए। तो टोटल एसपी हमें पता है कि एक का अगर 1,20,000 ईच बोल रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000 आ जाएगा, टोटल सीपी आ जाएगा। और देख लेंगे सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, फॉर्मूलेस पुट कर देंगे लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब क्या दिया है रेशो दी है, रेशो दी गई है भाई, पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट गिवन। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। रेशो कितनी गिवन है 20। किसकी है ये, पहले किसकी बात की गई है कॉस्ट प्राइस की। इट मीन्स रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 20 विद रिस्पेक्ट टू द रेशो ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 21। फाइंड दी गेन परसेंट, गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है गेन परसेंट। तो रेशो में मैंने पहले भी आपको जो दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं रेशो वाले, तो उसमें क्या बताया गया है कि रेशो गिवन है ये, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना होता है एक्स को। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 हुई तो ये 20 रुपीज आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 21 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 ही हुई, अगर x की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और यहाँ क्या आ जाएगा 42। फिर से उनको कैंसिल आउट करेंगे तो रेशो किस में आएगी 20:21 में। सिमिलरली क्या पता x की वैल्यू 3 आए 4 आए, वी डोंट नो, देखते हैं। तो सीपी लेट करेंगे, लेट क्यों करेंगे बिकॉज रेशो इज गिवन। तो सीपी लेट करेंगे, हमारे पास सीपी क्या आ जाएगा 20x। ठीक है, कितना आएगा सीपी 20x एंड द वैल्यू ऑफ एसपी इज 21x, क्योंकि सीपी की रेशो और एसपी की रेशो 20:21 गिवन थी। तो सीपी कितना आएगा 20x, एसपी कितना आएगा 21x। देखो अब देखने से ही पता लग रहा है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन क्या होता है प्रॉफिट, profit SP minus CP. First you have to write SP minus CP, then put the values of SP and CP in this formula. SP की वैल्यू 21x माइनस CP की वैल्यू 20x, तो 21x माइनस 20x x, अरे भाई 21x में से 20x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, और जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या कोफिशिएंट होता है 1, और प्लस का साइन है। ठीक है, तो x आ गया। अब प्रॉफिट x आ गया, क्वेश्चन ने हमें बोला है उसका परसेंट निकालो, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट, क्या होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का,
यस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। क्या होता फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज x, वैल्यू ऑफ सीपी इज 20x इनटू 100, है ना। अब जिसको फॉर्मूला पता ही नहीं है वो क्या बोलेगा, ये वैल्यू कहाँ से आई भाई, ऐसे कैसे पता लगेगा, ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख दी इस क्वेश्चन नंबर 9 में, ऐसे कैसे पता लगेगा। भाई फॉर्मूलेज है ये आपके, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? x, वैल्यू ऑफ सीपी 20x इनटू 100, कैंसिल x बाय x, 20 1 जा 20, 25 जा 100 एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज 5%। बहुत इजी सा और छोटा सा क्वेश्चन था, समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A man buys a certain number of oranges at 24 rupees 60। एक मैन ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, कितने ऑरेंजेस? 20 ऑरेंजेस 60 रुपए के, 20 ऑरेंजेस फॉर ₹60 एंड एन इक्वल नंबर एट 30 फॉर ₹60। ठीक है, और उतने ही इक्वल नंबर कितने के खरीदे? ₹60 के, 60 के। ही मिक्सेस देम एंड सेल्स देम। उसने क्या किया, उन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, उनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। देखो 20 ऑरेंजेस 60 रुपीज के खरीदे, 30 ऑरेंजेस भी 60 रुपीज के खरीदे। इट मीन्स ये वाले ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे, ये थोड़े सड़े भूसे से होंगे, है ना। यही तो होगा कि 60 रुपीज में तो उसने एक जगह से 20 ऑरेंजेस खरीदे बस, और दूसरी जगह से उसने 60 रुपीज में 30 ऑरेंजेस खरीद लिए। बाद में उसने क्या किया, उनको मिक्स कर दिया, दोनों मिक्सअप हो गए, और मिक्स देम एंड सेल्स देम एट 25 फॉर ₹60। और उन दोनों को मिक्स कर दिया, और उसने क्या किया फिर 60 रुपीज में क्या किया उसने, 60 रुपीज में उसने 25 ऑरेंजेस को सेल कर दिया, बेच दिया। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। तो उसे ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंट तो बाद में निकलेगा, पहले लॉस या गेन निकालना पड़ेगा, है ना। पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अब लॉस और गेन तो हम तभी फाइंड आउट करते हैं ना, जितने ऑरेंजेस का, जितने भी अमाउंट का, जितने भी ऑरेंजेस का या कोई भी चीज हो, जितने का हमें उसका सीपी चाहिए, उतनी ही वैल्यू का हमें एसपी चाहिए, है ना। सेम सेम बनाते हैं पहले हम, तो देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, लेट सीपी फॉर 20 ऑरेंजेस। अब 20 ऑरेंजेस की सीपी कितनी है? 60। 1 ऑरेंज की ज्यादा होगी या कम? ऑब्वियसली बात है कम होगी, है ना। और कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 20 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 60 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितने का? एक ऑरेंज कितने का? ₹3 का। फिर से अब 30 ऑरेंजेस 60 रुपीज के खरीदे हैं, है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 30 ऑरेंजेस 60 रुपीज के परचेज किए हैं, तो 1 ऑरेंज फिर से कम का, तो डिवाइड में 30 चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि एक ऑरेंज कितने का? ₹2 का। तो कॉस्ट फॉर 2 ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी हो गई? एक ऑरेंज तो ₹3 का, एक ऑरेंज ₹2 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ₹5, यानी कि 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? ₹5। एक ऑरेंज की कितनी होगी? इससे भी कम होगी। एक ऑरेंज की कितनी होगी? इससे भी कम होगी। फिर ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, जो वैल्यू यहां होती है वही डिवाइड में जाती है, ये 2 फिर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5/2। एक ऑरेंज कितने का? 5/2। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹5/2। अब हमें क्या पता है, एसपी ऑफ 25 ऑरेंजेस, SP of selling price of 25 oranges is equal to ₹60। 1 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 25। फिर से डिवाइड में चला जाएगा, यानी 12/5। अब देखो सेलिंग प्राइस 1 ऑरेंज की पता है, कॉस्ट प्राइस भी 1 ऑरेंज की पता है, तो क्या हो गया, हमने देखा लॉस हो रहा है ये तो, बिकॉज लॉस क्यों हो रहा है? कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस,
तो माइनस करेंगे कितना आएगा, एलसीएम तो लेना आता ही है आपको, 2 और 5 का एलसीएम लेना आता है ना, बहुत बार बता चुकी हूँ। 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। फिर चेक करते हैं 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, या फिर डिवाइड कर लेते हैं, 10 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर, 5 आंसर आएगा। उस 5 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25। फिर चेक करते हैं 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 पर, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 25 माइनस 24 1 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज। तो लॉस हो रहा है 1/10 आंसर आ रहा है। तो क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, लॉस 1/10 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है, सीपी 5/2, सीपी कितना है 5/2। तो कैसे लिखेंगे, देखो लॉस निकालना है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। लॉस की वैल्यू 1/10, सीपी की वैल्यू 5/2 इंटू 100। ऐसे लिखेंगे 1/10 इंटू 5/2, हाँ 5/2 इंटू 10। जब डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, नहीं कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाला हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला गया, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला गया। और इनटू 100 तो था ही, 100 में एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो लॉस परसेंट हमारा कितना आ गया, 4%। कितना आ गया लॉस, 4%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹105, अगर एक आर्टिकल को कितने पर बेचा जा रहा है, 105 रुपीज का बेचा जा रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ 9%। तो यानी कि हमें 9% का लॉस हो रहा है। अगर किसी आर्टिकल को इतनी कॉस्ट पर बेचा जा रहा है तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 9% का, है ना। अगर मैं कहूँ कोई आर्टिकल 100 का था और उसे 9% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो यानी कि हम उसे कितने का बेच रहे हैं, हम उसे कितने का बेच रहे हैं, अगर मैं 100 के हिसाब से बात करूं, 91 का, यस 91 का ही बेचेंगे ना। फिर हम उसे, अगर हम उसे 100 के हिसाब से बात करें, 9% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस जितने परसेंट की बात करी गई है लॉस में, उसको माइनस कर देते हैं। तो यानी 91 का बेचेंगे, 91 रुपीज का। एट वट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड, कितने प्राइस पर वो आर्टिकल्स बेच देना चाहिए, सो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 30%, कि क्या हो जाए, 30% का हमें प्रॉफिट हो जाए, गेन हो रहा है। अगर हम उसे 105 रुपीज का बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 9% का, तो हम उसे कितने अमाउंट पर सेल करें कि हमें क्या हो जाए, गेन हो जाए 30% का। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो एसपी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया अगर हम 100 रुपीज की बात करते हैं तो एसपी यानी कि 9% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हम उसे 91 के हिसाब से 91 रुपीज पर उसे सेल कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस दूसरी बार यूज हो रहा है ये फॉर्मूला। अगर हमारे पास लॉस हो रहा है और हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, इफ एसपी इज गिवन, दैट इज सेलिंग प्राइस इज गिवन, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस इनटू सीपी, है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस, यानी कि लॉस हो रहा है 9% का, तो पहले निकाल लो 100 माइनस 9, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में निकाल सकते हो 100 माइनस 9 यानी कि 91, और एसपी कितना 105। सॉल्व करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 13, कितनी वैल्यू आएगी, 1500 डिवाइडेड बाय 13। न्यू एसपी क्या चाहिए, 30% का गेन चाहिए। 100 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130। तो एसपी हमारे पास कितना आ रहा है, 130। कितना आ रहा है एसपी, 130। तो हमें क्या निकालना है, नया एसपी, न्यू एसपी वी हैव टू फाइंड। न्यू एसपी कैसे निकलेगा, एसपी कैसे निकलता है, देखो 130 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, 100 इंटू सीपी। फॉर्मूला दिखाती हूँ मैं आपको एसपी निकालने का फॉर्मूला, देखो
अब प्रॉफिट की बात की गई है ना, क्योंकि 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 6 फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस गेन, गेन मतलब 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 30 इट मीन्स 130 डिवाइडेड बाय 100, 130 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, यही लिखा हुआ है 130 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी? 1500 डिवाइडेड बाय 13, ये वैल्यू थी सीपी की। सॉल्व किया, कितना आ गया नया एसपी? रुपीज 150। अगर हम उस कोई भी आर्टिकल को अगर हम 105 रुपीज पर बेच रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था 9% का। अगर हम उसे 150 का बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 30% का। क्लियर हो गया? होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। बाकी के जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं 13 ऑनवर्ड्स, वो हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। और तो क्या, बस यही है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, तो भैया ऐसे मूड नहीं करता कि आपको शायद वीडियो ही नहीं अच्छी लगती तो क्या पढ़ाऊँ आपको, है ना। तो लाइक किया करो, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे कोई अलग से चार्जेस तो ले नहीं रही कि पेड वीडियोज़ है, जो अमाउंट पे करेगा उसको ही वीडियो दिखेंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।